सो अगेन एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पी वाई क्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ आवर पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज। राइट, सब्जेक्ट आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि वी आर गोइंग टू कवर ज्योग्राफी सेक्शन। एंड ऑब्वियसली हमारा एग्जाम कौन सा है? सीडीएस एग्जाम 2025। हाल ही में एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एग्जाम्स के पूरे धागे खोल दे कि क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने कहाँ से पूछे हैं। राइट, क्योंकि एनालिसिस वीडियोस देखोगे ना तो तुम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाओगे एज पर दी यूपीएससी स्टैंडर्ड्स। राइट, क्योंकि देखो यार, यूपीएससी को भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनाने हैं। राइट, और तुम भी क्या पढ़ते हो? एनसीईआरटीज पढ़ते हो। लेकिन स्टिल एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि बीच में होता है बहुत बड़ा गैप, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए इस चैनल ओनली पी वाई क्यूज पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एनालिसिस वीडियोस। और यही एनालिसिस वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। राइट, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पार्ट 1 पहले देख लो। राइट, और कोई बात नहीं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 2 देख लो, फिर उसके बाद पार्ट 1 देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। राइट, और लेट मी टेल यू, इस बार यूपीएससी सीडीएस 2025 में ज्योग्राफी में आपसे यूपीएससी ने पूछा 22 क्वेश्चन, और पिछली पार्ट 1 में हमने लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और वहाँ पे मैंने आपको एक एक सोर्स दिखाया कि कैसे इस बार भी अगेन पीवाईक्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी 80% जो क्वेश्चंस हैं वो या तो आपके पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाते हैं इजीली, या फिर एनसीईआरटी से। ठीक है, और मेरे चैनल ओनली पीवाईक्यूज का बस एक इंटेंशन रहता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में मैं पीवाईक्यूज को इंक्लूड करवा पाऊँ और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बता पाऊँ कि एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ टू क्रैक द कट ऑफ एनी यूपीएससी एग्जाम। राइट, ये दो सोर्सेज इतना दम रखते हैं कि वो, अगर आप एनडीए दे रहे हो, सीडीएस, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, इवन सिविल सर्विसेज एज वेल, उसमें थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये दो मेजर सोर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको किसी भी कॉस्ट पर इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, सो अपने एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज से, वो ये है। राइट, इससे पहले जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन था वो हमने ईस्टर आइलैंड, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हमने कवर करा था। और आज से जो हमारा जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है ये। तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट होम टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला इन अफ्रीका। ठीक है, कि जो इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला है अफ्रीका में, तो उनका होम ग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप देखोगे काफ़ी अच्छे लेवल का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और इसका आप कोई एनसीईआरटी का डायरेक्ट सोर्स नहीं देखोगे, पहली चीज़। अब अगर मैं आपको पीवाईक्यूज की तरफ लेकर जाऊँ, तो पीवाईक्यूज में आप एक चीज़ देखोगे कि यूपीएससी ने जो एप स्पीशीज है, राइट, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2012 में, जहाँ पे यूपीएससी ने जो एप स्पीशीज है और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। ठीक है, और रिपीटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है इस क्वेश्चन का, इस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ। और ये इस तरह का सेम क्वेश्चन अब हमें सीडीएस 2025 में देखने को मिला है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक पीवाईक्यू सोर्स या फिर एनसीईआरटी सोर्स इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको इसका क्वेश्चन पता, इसका आंसर पता है और विद रेलेवेंट सोर्स, तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा विरुंगा माउंटेन में आपको इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लास अफ्रीका में दिख जाते हैं। राइट, अब देखो, अब इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स देना चाहूंगा। ठीक है, जो कि अब आपको पता होना चाहिए। अब आप इन चार ऑप्शंस को देखो, तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स तो बहुत कॉमन साउंड करे, जैसे फॉर एग्जांपल माउंट केनिया। ठीक है, काफ़ी बार सुनने में आ जाता है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन, और माउंट किलिमंजारो से भी क्वेश्चन काफ़ी बन चुके हैं। अब जो दो न्यू कीवर्ड्स मेरे अकॉर्डिंग जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस करे अपने ऑप्शन में, वो ये है ऑप्शन सी, जोरोंगोरो क्रेटर, ये वाला, और नेक्स्ट है विरुंगा माउंटेन। अब इन दोनों कीवर्ड्स की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है, ये चीज़ आपको बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। सो इस क्वेश्चन लेवल का अगर मैं आपसे डिफिकल्टी लेवल पूछूं, तो यार ये दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन। अगर आपने इसको कहीं पढ़ रखा है, कहीं करंट अफेयर वगैरह कहीं पर, तो ये आपके लिए फिर ईजी हो जाता है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जॉर्डन इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री जॉर्डन से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको पीवाईक्यू की तरफ लेकर चलूंगा कि क्या यूपीएससी ने जॉर्डन वर्ड कहीं अपने क्वेश्चन में यूज करा है। तो आप देखोगे कि CDS 1 2024, आज से जस्ट एक साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अरेबियन पेनिनसुला का कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर था जॉर्डन, राइट। तो जिसने देखो पीवाईक्यूज को आपको ना सॉल्व नहीं करने, मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करने की चीज नहीं है, पीवाईक्यू पे करा जाता है एनालिसिस, राइट। क्योंकि ये एक कीवर्ड यूपीएससी ने क्यों पूछा वो आगे इन फ्यूचर एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। तो यहाँ पे जॉर्डन वर्ड यूज हुआ है ना, तो जॉर्डन ये कंट्री, तो आपको जॉर्डन की जितनी भी बाउंड्रीज हैं एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं सारी कंट्रीज जो कनेक्टेड कंट्रीज हैं वो याद हो, लेकिन एटलीस्ट जॉर्डन का मैप, ओमान, कुवैत और पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है इसका आपको मैप रेडी कर देना चाहिए था। तो जब आप जॉर्डन का मैप देखोगे तो आप देखोगे कि जॉर्डन का जो मैप है और ये यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जो कि डेड सी है, तो दैट मीन्स जॉर्डन क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, राइट। तो देखो इस पीवाईक्यू की हेल्प से ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो टफर साइड में था ये थोड़ा सा इजी अब ये हो गया कि आपकी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, राइट। तो इट इज अ लैंडलॉक कंट्री नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कंट्री ऑफ जॉर्डन वॉज क्रिएटेड थ्रू द ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसका सोर्स अगेन पीवाईक्यू में नहीं है, एट द सेम टाइम एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट सोर्स इसका नहीं दे रखा। एंड इफ यू नो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो इसका आंसर होने वाला है ओनली वन, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी अब बताओ कैसी लगी। सिंपल सी बात है, मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट क्यों हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड पीवाईक्यू के हेल्प से सॉल्व हो चुकी है, और स्टेटमेंट फर्स्ट पे आप थोड़ा क्या करोगे, कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पे पर्ल रिवर एस्चुरी, यहाँ पे पर्ल रिवर एस्चुरी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एंड अगेन इसका कोई पीवाईक्यू में या फिर एनसीईआरटी में कोई डायरेक्ट सोर्स इसका नहीं है, और इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली या तो हांगकांग या मकाओ। वैसे हांगकांग ज़्यादा, मैंने जब इसको सर्च करा तो हांगकांग ही पता चल रहा था, बट स्टिल बी एंड सी में इसका आंसर हो सकता है। तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन भी हार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन है, हार्ड कैटेगरी में आता है, इजी क्वेश्चन नहीं था ये। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्वेश्चन देखना, आई नो एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन डूएबल नहीं है, है ना, डूएबल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब 2 मिनट में मैं एक क्वेश्चन को डूएबल बनाऊंगा आपके लिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या मेंशन है। स्टेटमेंट 1, द कोरल सी सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम साउथ पैसिफिक, ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है। कोरल सी क्या करता है, ग्रेट बैरियर रीफ को सेपरेट करता है साउथ पैसिफिक से। सेकंड स्टेटमेंट है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुना, आई नो ये क्वेश्चन तुम कंसिडर करोगे कि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि इसको कैसे करा जाए, लेकिन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं तुम्हें जलवा दिखाऊंगा किसका, पीवाईक्यू का, और एट द सेम टाइम एनसीईआरटी का, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले चीज तुम्हें ये दिखाना है कि क्या यूपीएससी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। यस, यूपीएससी को ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार है, और ये अगेन देखो सीएपीएफ 2024 में पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछा, 2 स्टेटमेंट डाल दिया रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में तो फाउंड होता है, एवरीवन नोज, लेकिन यूपीएससी सीडीएस 2020 में पूछ चुकी है कि वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के किस पार्ट में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो अगर तुमने पीवाईक्यूज को अच्छे से करा है तो तुम्हें पता होगा कि ये ईस्ट में है, राइट। तो पहली चीज ये, तो पहला हमें हिंट ये मिल रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ से क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछ लिया। अब दूसरी चीज ये देखो, ये है क्लास 6 का एनसीईआरटी का कटआउट, क्लास 6, ठीक है, सबसे छोटी क्लास की जो ज्योग्राफी बुक उठाते हैं उस बुक का मैं तुम्हें कटआउट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया दे रखा है और यहीं पर दे रखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे देखोगे कि ये ऐसे बाउंड्री बना रखी है और यहाँ पे मेंशन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और ये कैसे एक्सपैंड हो रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और मैप पे आ जाओ तुम, ये है क्लास 12th का कटआउट, दिस इज क्लास 12th का कटआउट, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर 7, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसमें देखोगे कि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है वो मूव करती है फ्रॉम पर्थ टू मेलबर्न, ठीक है। तो पर्थ यहां पर है, मेलबर्न यहां पर है, राइट। अब यहां पे तुम क्वेश्चन पे आके देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सेकंड, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ। तो मेलबर्न टू पर्थ तो ऐसे है इस तरफ से, ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अपनी कैसे है, ऐसे, अभी तो मैंने मैप में दिखाया। तो ये स्टेटमेंट सेकंड तो हो जाती है गलत, ठीक है। तो देख लो यार, एनसीईआरटी से है, डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीटली तुम्हें हेल्प कर रही है। क्लास 6 के एनसीईआरटी में गिवन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। अगेन जब क्लास 12th की एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहां पे तुम्हें मेलबर्न और पर्थ की लोकेशन गिवन है साफ साफ, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वहीं कटआउट पे तुम देखोगे कि यहाँ पे कोरल सी भी मेंशन है और एट द सेम टाइम तिमूर सी। खैर इस क्वेश्चन में तिमूर सी का तो कोई काम नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू तिमूर सी से क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम्हें इसकी भी लोकेशन पता होनी चाहिए अबाउट तिमूर सी, और इसके पीवाईक्यू भी देख लेना। अब कोरल सी की बात करें तो जब कोरल सी एनसीईआरटी में मेंशन है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोरल सी ये रहा। अब तुम कोरल सी का मैप देखोगे तो दिस इज कोरल सी, और ये सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर मिल जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये है साउथ पैसिफिक ओशियन, और इसको सेपरेट कर रहा है कौन, कोरल सी, राइट। तो इसका आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका आंसर होने वाला है ओनली ए। अब क्वेश्चन देख लो, बहुत आराम से डुएबल हो गया ये। अभी भी तुम्हें अगर लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, तो यार इसका एक ही सिंपल सा आंसर है कि तुम्हारी अभी एनसीईआरटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि तुम इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, है ना। मतलब अगर हूबहू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया तो तुम कर लोगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया जहाँ पे तुम्हें कनेक्टिविटी की हेल्प से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ तुम फंस जाओगे। तो एनसीईआरटी को इस तरह से सॉल्व करो कि तुम चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ, राइट। सो इस क्वेश्चन की कैटेगरी अगर मैं पूछूं तो देखो यार, इजी क्वेश्चन नहीं था, स्टिल दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। हार्ड तो ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगर ये तुम अगेन ये क्वेश्चन अगर तुम्हें टफ लग रहा है, तो मैं वही सेम बात तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हारी एनसीईआरटी अभी सही से नहीं प्रिपेयर है, और इसी कमी को पूरी करने के लिए ना, अभी चैनल पर मैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला हूँ, दैट वुड बी बादशाह बैच। और बादशाह बैच में मैं तुम्हें मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी का बादशाह बना दूंगा, राइट। फिर तुम्हारा कोई सा भी एग्जाम हो, सीडीएस, एनडीएस, सीआईएसएफ, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, तुम एनसीईआरटी को इतने अच्छे से कर लोगे, उसके बाद यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे एनसीईआरटी बेस्ड, वो तुमसे नहीं स्किप होने वाला, राइट। तो मूव बैक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है, और तुम्हें माउंटेन रेंजेस लगाने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैं तुम्हें पीवाईक्यू की तरफ ले चलूं तो तुम यहाँ देखोगे सीएपीएफ 2019 का क्वेश्चन दे रखा है, हिमालयन रेंजेस दे रखी है, और तुम्हें क्या सेट करना है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह के क्वेश्चन से एक हिंट साफ तुम्हें नजर आती है कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है, और इस बार भी यूपीएससी ने सीडीएस 2025 में पूछ लिया, राइट। अब इस क्वेश्चन का सोर्स देखो जहां से तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये है क्लास 9 का कटआउट, और यहाँ पे बहुत सारी हिमालयन रेंजेस दे रखी हैं। तो अब सबसे पहले है कुनलुन, ठीक है, जो है टॉप मोस्ट में। तो यहाँ पे कुनलुन क्या है, सेकंड, तो सेकंड हमारी फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद कुनलुन के बाद कौन सी आती है, कुनलुन के बाद हमारी आती है लद्दाख गेरी, लद्दाख गेरी, यहाँ पे फिर 3 आता है। फिर उसके बाद आती है जास्कर, फिर 4 आता है, 2 3 4, सॉरी यहाँ पे काराकोरम मिस हो गया। तो पहला है कुनलुन टॉप मोस्ट, फिर उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है काराकोरम, देन है लद्दाख, और फिर उसके बाद आता है जास्कर, ठीक है। तो कुनलुन, काराकोरम 2 1, फिर उसके बाद आता है लद्दाख 3 2 1 3, और लास्ट में आता है जास्कर 4। तो इसका आंसर होने वाला है डी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे इस मैप में जितनी भी तुम्हें माउंटेन रेंजेस दे रखी हैं, तुम्हें सब पता होनी चाहिए, सब। इसको कहीं अपनी टेबल पे चिपका लो, इसको रोज देखा करो, ताकि जब इसको रोज देखोगे तो ये तुम्हारी आंख, तुम्हारे ब्रेन में ही छप जाएगा, ठीक है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तुम इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर होने वाला है डी, ठीक है।
अब और तुम इस तरह के क्वेश्चन देख लो, एक तो मैंने तुम्हें सीएपी 2019 का दिखाया, अगेन सीआईएसएफ एलडीसी 2017 में अगेन इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं कि तुम्हें हिमालयन पीक्स को अरेंज करना है फ्रॉम हायर टू लोअर एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट है उसके बाद पीक्स इन ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन सी पीक हैं वो तुम्हें यहाँ पे अरेंज करने लगाना है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये वाला तुम्हारा मैप अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब तुम्हें यूपीएससी या तो पासिस लगवा ले, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, या फिर तुम्हें माउंटेन पीक्स लगाने को दे दे तो तुम पास भी लगा पाओ और पीक्स भी लगा पाओ। इस तरह के मैप्स अपने रेडी कर लो, राइट। सो अगेन आई वुड आस्क यू किस तरह का क्वेश्चन था यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड भी है और एट द सेम टाइम एनसीईआरटी बेस्ड भी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट सेलीन सॉइल, ठीक है। अब सेलीन सॉइल 2025 में सीडीएस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, एंड अगेन तुम एक साल पुराना 1.5 साल पुराना क्वेश्चन देखोगे सीडीएस 2023 का, तो तुम्हें पता चलेगा कि यूपीएससी ने प्रॉपर सेलीन सॉइल से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और जो सॉइल टॉपिक है वो तो यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इसको करके नहीं जा रहा ना, तो दैट मीन्स वो इंटेंशनली वो जानबूझ के क्वेश्चंस को लूज कर रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो सॉइल टॉपिक तो ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। तो इस क्वेश्चन का सोर्स दिखाऊं तो सबसे पहले देखो पीवाईक्यू से पूछा है, और अगेन एनसीईआरटी का सोर्स देखोगे तो दिस इज द क्लास 11 की एनसीईआरटी, और यहाँ पे साफ मेंशन है दे लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, नहीं होता, और यहाँ पे क्या दे रखा है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गलत एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वाम्पी एरियाज। तो इसका आंसर होने वाला है ओनली बी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है saline soil are more widespread in western Gujarat deltas of eastern coast and in Sundarban areas of West Bengal, and they occur in arid and semi-arid region and in waterlogged and swampy areas। और यही थी तुम्हारी स्टेटमेंट सेकंड, जो कि यूपीएससी ने कॉपी पेस्ट करके तुम्हारी सीडीएस की थाली में परोस दी थी। तो ये कैसा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। क्यों, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ईयर में साइन हुई थी, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, ये साइन हुई थी 1960 में। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तुम ये बताओगे, है ना। अब यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन देखें तो तुम देखोगे कि सीबीआई डीएसपी 2023 जस्ट एक साल पुराना पेपर, यहाँ पे यूपीएससी ने इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट अगेन एट द सेम टाइम सीएपीएफ 2017 में क्वेश्चन पूछा है, एंड दिस इज नॉट, मतलब ये सिर्फ 2 पीवाईक्यूज दिए जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चन आया है। मैं 10 कम से कम पीवाईक्यूज तुम्हें दे सकता हूँ अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार अगेन सीडीएस 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया। अब यहाँ पे 2 कीवर्ड्स दे रखे हैं, पहला दे रखा है ईस्टर्न रिवर और है दूसरा वेस्टर्न रिवर। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ तुम मैप देखो तो दिस इज हमारा प्यारा भारत, है ना, ये अपना इंडिया है, और यहाँ पर जो अपनी जो रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स आ रही है पाकिस्तान में और कुछ रिवर्स आ रही है इंडिया में, राइट। तो इंडिया की डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्टर्न, और पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्टर्न। सिंपल सी बात है, जस्ट एक सेकेंड। पाकिस्तान की रिवर्स कहाँ पे जा रही है, वेस्टर्न साइड, राइट। तो इसी बेस पे वेस्टर्न रिवर आती है जो यहाँ पे लिखा है, और इसी बेस पे ईस्टर्न रिवर आती है। तो इंडिया के जो अंडर जो रिवर्स है ना, वो है सुबेरा, ठीक है। इसका निमोनिक है सुबेरा, ठीक है। सतलज, ब्यास एंड रावी, सतलज, ब्यास एंड रावी। तो ये वो रिवर्स है जिसमें राइट्स इंडिया के पास है, और पाकिस्तान के अंडर जो रिवर आती हैं वो है ICJ, चेनाब, आई से है पहले इंडस, फिर है चेनाब, फिर है झेलम। तो ये 3 रिवर ऐसी हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, और ये 3 रिवर ऐसी हैं जो इंडिया के कंट्रोल में है, राइट। और दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द टर्म ईस्टर्न रिवर मीन्स, ईस्टर्न रिवर मतलब जो पाकिस्तान के अंडर में है। तो पहला है पाकिस्तान का निमोनिक क्या था, याद करो जल्दी फटाफट, ICJ। तो यहाँ पे सतलज, ब्यास एंड रावी, सॉरी, ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है, और जो वेस्टर्न रिवर है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ईस्टर्न रिवर में कौन कौन सा है, सुबेरा, सतलज, ब्यास एंड रावी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द
टर्म वेस्टर्न रिवर मीन्स इंडस, झेलम, चेनाब टेकन टुगेदर। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर किसके अंडर में है, पाकिस्तान में अंडर में, और इसका निमोनिक क्या है, ICJ, इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, बोथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी बार बार रिपीट होता है, और इस बार भी यूपीएससी ने काफी इजी क्वेश्चन पूछा है अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे सलल पावर प्रोजेक्ट पूछा है, जो अब ये पूछा है कि कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। अब यहाँ पे जब तुम क्लास 8th की किताब ओपन करोगे और चैप्टर 3 ओपन करोगे, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक इमेज मेंशन है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो, जब मैं एनसीईआरटी प्रिपेयर करता हूँ ना, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो ऑटोमेटिकली मैं गूगल पे सर्च करूंगा कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है, और देखो यहाँ पे कटआउट ऑलरेडी मेंशन है कि ये चेनाब के ऊपर है। तो जब भी मैं इसको पढ़ूंगा तो ऑलरेडी रिवर मेरी रिवाइज हो जाएगी, और एट द सेम टाइम ये कितने वॉट का प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 690 मेगावाट। तो एनसीईआरटी में सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में मेंशन है। बाकी इसकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है, इसका कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने नोट्स में, अपनी बुक्स में मेंशन करके चले, और इसका आंसर होने वाला है सिंपल सा चेनाब, ऑप्शन ए, राइट। अब एक चीज़ देखो, मैं तुम्हें प्रथम अस्त्र का दिखाता हूँ। अब जब तुम प्रथम अस्त्र जिनके पास ऑलरेडी, तो उन्होंने तो ये इरिगेशन डैम एंड इट्स लोकेशन, ये वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर कर रखा होगा, बिकॉज प्रथम अस्त्र में तुम्हें ये सारे PYQs जो कि डैम और इरिगेशन से पूछे जाते हैं, वो सारे तुम्हें PYQs एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हर एक जो PYQ है वो डैम्स और उसकी लोकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, राइट, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये पूरा जो कटआउट है ये प्रथम अस्त्र का है, एंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो जितने भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल दिस इज सिविल सर्विसेज 2008, दिस इज CAPF 2013, दिस इज NDA 2021, तो यहाँ पे सारे जो कटआउट हैं वो डैम्स और उसकी लोकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह से प्रथम अस्त्र में जो क्वेश्चन है, वो टॉपिक्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, ताकि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड आई वुड आस्क यू कि क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा। तो यार डायरेक्टली एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं है बट स्टिल एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी रिवर के ऊपर है। तो दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन। और इसी तरह से जैसे मैं तुम्हें एनालिसिस वीडियोज़ में बता रहा हूँ ना सारी चीज़ें, और इसी तरह से मैं तुम्हें बादशाह बैच में पढ़ाने वाला हूँ। और इतनी इस लेवल की जब तुम एनसीईआरटी कवर कर लोगे ना, और जब एग्जाम देने जाओगे, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो वो बहुत ही आसमान छू रहा होगा, राइट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, लेकिन हाँ इतने कॉन्फिडेंट होगे कि तुम अब जीएस का कैसा भी पेपर आ जाए, तुम इजीली कट ऑफ को क्लियर करोगे, राइट। सो इसी तरह से पढ़ना है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालय। अब ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, बट यहाँ पे यूपीएससी ने इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करा है, आई वुड से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे लिखा है द अदर, यहाँ से रीड करना, द अदर important tributaries joining the right bank of the Indus are खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ एंड संगार। और नेक्स्ट लाइन क्या दे रखी है, दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस। तो यहाँ पे जो तुम्हें रिवर का नाम दे रखा है, खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ, संगार, और नेक्स्ट एनसीईआरटी ये कह रहा है कि सारी रिवर ना सुलेमान रेंजेस में ओरिजिनेट होती हैं। तो दैट मीन्स इस सारी रिवर का हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुलेमान रेंजेस कहाँ पड़ती हैं, पाकिस्तान में, सुलेमान एंड कीरथर रेंज। ये चीज़ यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, सुलेमान एंड कीरथर हिल, राइट। तो ये पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है, और हिमालय से ये कनेक्टेड नहीं है। और जो ये गोमल रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सुलेमान हिल से, सुलेमान रेंज, और यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है गोमल, राइट। और बाकी जो गिलगिट है, गिलगिट बल्टिस्तान, तो देखो यार हिमालयन वहाँ से कनेक्ट होता है, तो ये तो ऑब्वियसली आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। हुंजा और जास्कर रेंज भी यार हिमालयन रेंज है। तो देखो ये अगर एग्जाम में तुम्हें नहीं भी आता ना, तो तुम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें मैप तुम जब अगर पढ़ते हो, तो तुम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, तब भी यहाँ पे तुम्हारा 50-50 केस बन जाता है ना। और एनसीईआरटी में तो मैं डायरेक्टली दिखा दिया कि किस तरह से ये क्वेश्चन इजीली एनसीईआरटी की हेल्प से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि दे ऑल ओरिजिनेट इन दी सुलेमान रेंज।
तो ऑप्शन यहाँ पे बी होने वाला है, गोमल, जो कि हिमालय में ओरिजिनेट नहीं करता। अब नेक्स्ट है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो रिवर है स्पेशली इंडस, यूपीएससी ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल सीडीएस 2015 में पूछा कि नॉर्थ टू साउथ लगाओ, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो मतलब तुम्हें जो रिवर्स है ना उनकी तुम्हें लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर किसके ऊपर है किसके नीचे है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी तुमसे पूछता है। अगेन सीआईएसएफ 2010 में भी इंडस रिवर से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि कौन सी रिवर इंडियन टेरिटरी के आउटसाइड उसका सोर्स है, तो वो है सतलज, ठीक है। और ये कौन से ग्लेशियर से आती है ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। और देखो यार, अभी यहाँ तक अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, ठीक है, वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन की अगर तुम्हें पूछूं कि डिफिकल्टी क्या थी, तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल ये एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2023-24 कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने बॉक्साइट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा है, ठीक है, इंडिया में। तो सबसे पहले पीवाईक्यू का इसका सोर्स देखो, सीजीएस 2024। और तुम मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क है। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट पूछी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की 2022-2023 की, और यहाँ पे क्या पूछी है, एनुअल रिपोर्ट 2023-2024। बस नेक्स्ट ईयर की रिपोर्ट पूछा है यूपीएससी। इस बार 2000, पिछली बार 2022-23 की पूछी, और इस बार 2023 और 2024। एक तो ये हो गया पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, देख रहे हो। नेक्स्ट, सीआईएसएफ एलडीसी 2020, अगेन इन इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व और बॉक्साइड इज फाउंड इन। तो यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे फाउंड होते हैं बॉक्साइड के, तो इसका आंसर है ओडिशा, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार यहाँ पर सीडीएस में पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन का सोर्स, अगर ये माइन से पूछा है और रिपोर्ट लगा रखी है, तो इसका सोर्स भी जाहिर सी बात है आपको रिपोर्ट में मिलेगा। ये एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, और आप यहाँ पे देखोगे कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट 2023-24, और यहाँ पे ओडिशा और झारखंड आर मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री है, सॉरी कौन कौन सी स्टेट है, ओडिशा एंड झारखंड, राइट। तो इसका ऑप्शन होने वाला है बी। सो दोस्तों, अगेन ये क्वेश्चन सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू इसका आपको सोर्स बता रहा है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं। अब नेक्स्ट है, ये इन्वायरमेंट का वैसे क्वेश्चन है अगर मैं बात करूं, बट मैंने ज्योग्राफी में इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इन्वायरमेंट का इस बार यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन पूछा, और एक क्वेश्चन पूछा वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले तो मुझे क्योटो प्रोटोकॉल का बताओगे ईयर, कि ये कौन से ईयर में साइन हुआ और कौन से ईयर में ये इम्प्लीमेंट हुआ, दोनों चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, और इंडिया ने इसको कौन सी ईयर में रेटिफाई करा, ये तीनों चीज़ों पता करके रखो, राइट। अब नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ठीक है, स्पेसिफिकली रिलेट्स टू विच वन अमंग द फॉलोइंग इशूज़। अब देखो यूपीएससी ने इस बार जो यहाँ पे ऑप्शन दिए ना काफ़ी कंफ्यूजिंग दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये एमिशन रिडक्शन है या ओजोन लेयर डिप्लीशन है, राइट। और किसी ने यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रखा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऑप्शन गलत है, राइट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, एमिशन रिडक्शन। क्यों? क्योंकि सीडीएस 2019 का आप कटआउट देखो, क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है, दैट कमिट स्टेट्स पार्टीज टू रिडक्शन इन। तो क्योटो प्रोटोकॉल स्टेट्स को स्पेसिफाई करती है कि वो रिडक्शन करें किस चीज़ में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, एमिशन रिडक्शन। तो यूपीएससी ने इस बार क्या करा, ये कीवर्ड हटा दिया, एमिशन रिडक्शन लिख दिया बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन कौन सी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, वो तुम यहाँ देखो, सीएपीएफ 2019। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे अगेन क्योटो प्रोटोकॉल देखोगे सीआईएसएफ 2010 में, यहाँ पर भी बात करी गई कि हम कंट्रोल करेंगे किसको, जीएचजी को, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सीडीएस 2025 का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, एमिशन रिडक्शन, नॉट ऑप्शन बी, ओजोन लेयर डिप्लीशन इसका आंसर नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगेन आपको प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर 8860288368
यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके आप प्रथम अस्त्र ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। और अगेन कुछ भी अगर आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।